मरिया कहती है, यह काम तूने किया है और मैं चुप रहा, इसीलिए तूने समझ लिया है कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, बिल्कुल मेरे समान है, बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। तूने जो जो किया है ना वो दिखाऊंगा, कहता है। इसीलिए परमेश्वर हमारे समान नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा का व्यक्ति हमारे समान नहीं हो सकता। उसको परमेश्वर आदि से आदि कर देता है और हम फटक से उन चीजों को क्या करते हैं, अपने बागी में समझ लेते हैं और टक टक हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या करते हैं, हम निकालना चाहते हैं। आप वहां पर क्या करते हैं, आपको उसका अंदर में आपको पता नहीं, लेकिन हम भविष्यवाणी करने वाला जानता है कि उसमें क्या अंदर में क्या है। भविष्य करने वाला देखता है। आप लोग को हमें आप लोग को जब हम बताते आप लोग सोचते होंगे ये लोग अपने हमारे समान, हम हमारे आप लोग को समान नहीं है। हम है मनुष्य आप लोग का समान है, लेकिन हम जानते हैं। हम इतना दिन से, मैं भी आप लोग के समान कहीं भी जा रहा था, कभी भी प्रार्थना करता, कभी भी मैं वचन, मैं भी कहीं कहीं भागा है, लेकिन मेरे को जब तक अधिकार नहीं मिला तब तक मैं किसी को सिखाने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मेरे कब 2015 से 2016 में 2017 में मुझे अधिकार दिया गया था सिखाने के लिए, लेकिन मैं इस तरह काम नहीं करता था। लेकिन 2015 में हम लोग करता था, 2016 में हम लोग दुष्ट आत्मा को निकालने वाला काम करता था। लेकिन मैं फिर वही बात बोलता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहते धर्मी चाहे 100 बार गिरेगा तब भी उठकर खड़ा हो जाए। यह हवा उठाकर उसको खड़ा करेगा। हालेलुया। सभाग दिशक खुदावन यीशु मसीह, सभाग दिशक उसका प्राणपिता प्रभु यीशु मसीह का वचन, उसका 8 का 12 वचन खुदावन यीशु मसीह का वचन कहती है, धर्मी चाहे 100 बार गिरेगा तब भी हवा उसको उठाकर खड़ा करेगा। क्यों कहता है? हालेलुया। का पापा पर हालेलुया। पढ़ सकते हो आप, चाहे पापी 100 बार गिरेगा, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन में बड़ाई करे तब भी, हालेलुया, क्या कहते हैं, तभी मुझसे निश्चय क्या, तभी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते और उसको अपना सम्मुख जानकर भय से चलते हैं उनका भलाई होगा। इससे बढ़िया आप वहां जाओ, हालेलुया, इससे बढ़िया उससे बढ़िया वचन वहां बताएगा, इससे सुपर वचन ऊपर भी इसी का कन्वर्ट है। वहां पर क्या कहते हैं, मीका 7:8, मीका 7:8, हालेलुया, मीका 7:8 में आ जाओ। वहां परमेश्वर का वचन कहती है, आप लोग को सिखा देंगे वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन अब क्या क्या कहती है वहां पर। हालेलुया। पेज नंबर 1083, हालेलुया, 7:8 मीका। वहां पर मिल गया, हे मेरे बेरी मुझ पर आनंद मत कर। हालेलुया। यहाँ पर मजेदार की बात है, सही, ये आपको और हमारी को सबको ये वचन बोल रही है। जब आपको कुछ डर लगने लगेगा, जब आपको सुना सुना लगेगा, जब आप गिरा हुआ से लगेगा, जब आप निराश हो जाएंगे, तो ये वचन आपके लिए है, हमारे लिए। ये वचन जरूर पढ़ना और बोलना शैतान को, हे शैतान मुझ पर मैं गिर गया तो आनंद मत करना, आज मेरा प्रार्थना घट गया तो खुश मत होना, मैं जैसे ही गिरूंगा मेरा यहोवा मुझे उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। आपको ऐसा लगने लगेगा, प्रार्थना कमजोर मत करना, वचन पढ़ने कमजोर मत करना, अरे जीव से ही परमेश्वर बुला सकते, वचन वही बोल रहा है, पढ़ने पढ़ने बज हमारे। हालेलुया। क्या कहता है, हे मेरी जीवा, हे मेरे बेरी। हे बेरी का मतलब, बेरी कौन है? दुश्मन कौन है? शैतान। बेरी कौन है? शैतान है। यहाँ कहती है आप इसको बोल के प्रार्थना करने के लिए जुबान, आज से घर घर में ये वचन को प्रार्थना करना, ये ओरिजिनल वचन है, प्रार्थना के लिए मूल वचन है। हालेलुया। यह कहना, हे मेरी बेरी मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा तो ही उठूंगा, और ज्योति का अंधकार में, जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। जो ही मैं गिरूंगा
तो ही मैं उठूंगा, मैं गिर नहीं सकता। आज कभी कभी लगेगा ये चीज में बढ़ने के लिए, कभी कभी आपको कमजोर, कभी कम लगेगा, कभी प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करेगा। आप ये वचन को निकालना और पढ़ना, जय ही मैं गिरूंगा, यहोवा मुझे उठाएगा और खड़ा करेगा। क्योंकि वचन बोलती है पापी 100 बार गिरेगा तब भी उठकर खड़ा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह नीति वचन 24 का 16 वचन कहती है, अरे जैसे ही गिरेगा वैसे ही खड़ा हो जाएगा। अब वहां भी पढ़ सकते हैं, नीति वचन सब उठने का ताकत का वचन यहाँ देती है। नीति वचन हालेलुया 24 उसका 16 वचन क्या कहती, खुदावन यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया ये वचन आपको, ये मेन वचन आपको दिया जा रहा है आज खुदावन यीशु मसीह कभी। हालेलुया धर्मी कितने बार गिरेगा, यानी आप प्रार्थना करने वाले ये धर्मी, यानी विश्वास करने वाले ये धर्मी, आप वचन पर चलने वाले ये धर्मी कितने बार गिरेगा, 7 बार गिरेगा। तब भी क्या करेगा, उठ कर खड़ा हो जाएगा। आप गिर नहीं सकते, लेकिन आप 2 चीजों में बढ़ नहीं सकते, एक ही चीज में बढ़ना पड़ेगा। आप कहोगे मैं एक दूसरे को श्रापित भी दूंगा और आराधना करूंगा, नहीं बढ़ सकते। एक दूसरे की हिंसा रखोगे, आप आराधना करोगे, बढ़ोगे, नहीं बढ़ सकते। एक दूसरे को चुगलियां करोगे, गलत बात फोन में बात करूंगा, उसके इसके साथ पटाऊंगा, फिर मैं प्रार्थना करूंगा, चर्च में जाऊंगा, नहीं बढ़ सकते। लेकिन आप एक बार में, धर्मी का मतलब क्या है, विश्वास करने वाले, आशा करने वाले, चलने वाले। हालेलुया ये वचन आपको सही राह में लेके जाए। इसीलिए वचन कहती है धर्मी 100 बार गिरेगा तभी उठेगा, धर्मी 7 बार गिरेगा तभी उठेगा। धर्मी कभी भी जैसे ही गिरेगा जैसे उठ के खड़ा, क्योंकि यहोवा उसको उठा लेगा। ये वचन क्यों देता है, ये सारे ये प्रार्थना का प्रभाव का वचन है। ये सब प्रार्थना बोल बोल के प्रार्थना करके देखो ना, मजा ही मजा है। अरे शैतान कितने भी मलाई लगाने दो, हम मलाई का लालच करेंगे ही नहीं, हम कभी भी मलाई में नहीं जाएंगे। इस मुंह को कंट्रोल करने का ये छोटा सा पतवार क्या है, इतना बड़ा जहाज का ये बड़ा छोटा सा जीव ही आपको शरीर को, ये जीव को केवल परमेश्वर के लिए खोलो, केवल परमेश्वर के लिए खोलो। हालेलुया बोलने के मना नहीं, आप लोग को मैं बात करने के लिए मना नहीं करता, बात करो, लेकिन कौन सा बात करना वो करो। ये होसा था, ऐसा पहन के आई थी, ऐसे देख रहा था, वो ऐसा था, ये परमेश्वर का रूल्स नहीं आया। ये तो सारा चीज शैतान लेकर आ रहा है। हालेलुया सारा चीज आपको शैतान काम करवा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन, हालेलुया याकूब 1:13 वचन कहती है, आप वचन में चलने वाला नहीं, वचन को पढ़ने वाला और सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बनो। हालेलुया एक बार और भी पढ़ेंगे, याकूब 1:13 वचन, खुदावन यीशु वो 22 वचन। हालेलुया याकूब खुदावन यीशु मसीह का नाम में। हालेलुया वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन, हालेलुया 1:22 वचन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है, क्या कहते हैं, सुनने वाला नहीं, धोखा देते। आप वचन सुनते हैं, वचन को सिखाया जाता है, सुनते हैं, यार बहुत अच्छा लगा था, बहुत मजा लगा था वचन सुनने में, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह वचन सुनने, लेकिन वचन का रूल्स में नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ बैठे तो हाँ हालेलुया हाँ, कहीं भी मैं यहाँ केवल कहीं सभी जगह में हालेलुया आमीन, गाना भी गा रहे हैं, नाच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाहर जाके किसी को नचा रहे हैं, बाहर जाके दुनिया भर का बात करते हैं। अरे परमेश्वर का वचन कहती, इसीलिए वचन केवल सुनने वाला नहीं, वो वचन क्या बोलते उसके आधार पर चलने वाला बन। तो आपका प्रार्थना एक एक भी गिरने नहीं दूंगा। हमने अगला संडे दिखाया, लेकिन फिर से वचन को पढ़ो आप लोग, निर्गमा 23 का 22 वचन फिर से पढ़ो, क्या कहता है, फिर से पढ़ो वचन को, निर्गमा 23 का 22 वचन। क्या कहती है, बड़े सुंदर वचन है वो। बोला अगर तू मेरी प्रार्थना और मेरे विश्वास में चलेगा और तू अगर मेरे सब आज्ञा को मानोगे, तो मैं तेरा दुश्मन का दुश्मन बनूंगा और तेरे प्रार्थना का एक बूंद भी जमीन में नहीं गिरने दूंगा, एक बूंद भी जमीन में गिरने नहीं दूंगा। पहले 20 पढ़ो,
23 का 20 क्या कहती है? क्या कहती है? सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे वो पहुंचाएगा। और हम इस वचन को जानेंगे तो यूहन्ना 14 का 26 में कहता है कि मैं जाने के बाद तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, वो सहायक तुम्हें जहां पहुंचना वहां पहुंचाएगा। और परमेश्वर का वचन कहती है, अगर यहाँ जो 22 वचन के पढ़े तो पढ़ा, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वो करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन बनूंगा और तेरी दुहाइयों के लिए मैं एक भी बूंद गिरने नहीं दूंगा, एक ही प्रार्थना टहलने नहीं दूंगा, एक प्रार्थना छोड़ूंगा नहीं। जैसे प्रार्थना किया आप ले लूंगा, जैसे प्रार्थना किया मैं पकड़ लूंगा, एक प्रार्थना तुम्हारा गिरने नहीं दूंगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं तेल का बूंद अगर हम किसी बोतल में चेक डालते हैं तो जमीन में नहीं गिरने के लिए क्या करते हैं? नीचे प्लेट लगाते हैं। परमेश्वर नीचे आपका प्रार्थना का नीचे कुछ ना कुछ लगा देगा। हालेलुया, कुछ ना कुछ लगा देगा और प्लेट लगा देगा, आपका प्रार्थना का बोझ निकलेगा। इसीलिए कहता है हम प्रार्थना आप गाना देगा स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है, देखा है आपका प्रार्थना तो ऊपर नहीं जा रहा है। क्या लोगे? परमेश्वर का वचन कहती है आप वचन को सुनने वाला नहीं, उस पर करने वाला और चलने वाला बनो, उस वचन पर चलने वाला बनो, बाकी काम मैं संभालूंगा। यहां पर लिखा है ना, एक बूंद में क्या कहते हैं? अगर यदि तू सचमुच उसकी माने, यानी किसकी? यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को माने, और क्या कहती है? अरे उसकी माने तो क्या करूंगा? मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरी दुहाइयों का दुहाई बनूंगा। यानी दुहाइयों को दुहाई, हम दुहाई देते, प्रार्थना करते, स्तुति करते, आराधना करते, तेरी दुहाइयों का दुहाई मैं बनूंगा, तेरी प्रार्थना का प्रार्थना मैं बनूंगा, और तेरे शत्रुओं का शत्रु भी मैं बनूंगा। तेरी प्रार्थना जैसे ये खुदा यीशु रब्बा खुदा तू पवित्र आत्मा तूने मुझे भेजा है, वो कहेगा ठीक है पुत्र तेरा प्रार्थना आ रहा है मैं पकड़ूंगा, लेकिन मेरा वचन का आदर करना पड़ेगा तब सुनूंगा। अब आप मेरा वचन को नहीं मान रहे तो क्या करा? शत्रु का शत्रु भी बनूंगा मैं, दुश्मनों का दुश्मन बनूंगा मैं। और परमेश्वर दुश्मन हो गया तो कौन संभालेगा? आजकल आपको हमने पढ़ाई किया ना भजन संहिता 49 का 50 में, ये 49 का 21 में, फिर से पढ़ो वचन 49 का 21 फिर से पढ़ो। मैं तू जो कुछ किया और मैं चुप रहा इसलिए तू समझा कि अरे परमेश्वर मेरे जैसा है, लेकिन मैं तुझे क्या करूंगा? समझाऊंगा। हालेलुया। भजन संहिता 49 का 21 फिर से पढ़ो ना वचन। यही तो करते हैं लोग, यही तो करते हैं। जो कुछ करो कहां यार कुछ होता है, कहां क्या हुआ है, यही तो हम करते हैं। यहाँ वचन तो पढ़ सुनते हैं और गाना तो गाते हैं, और इसके बाद हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं? अरे परमेश्वर भी मेरे जैसा है। परमेश्वर जल्दी नहीं करता, इसीलिए आप सोचते परमेश्वर मेरे समान है। सुनाई नहीं मिला? 50 का 49 का 21 भजन संहिता 49 का 21 50 सॉरी 50 का 21 सॉरी है 50 का 21 क्या करता है? यह काम तूने, यानी जो काम तूने किया है, जो काम तूने किया है और मैं चुप रहा, इसीलिए तूने समझ लिया है कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। तो उसने किया है, इसके बाद वो चुपचाप रहा, आपको तुरंत ही मारा नहीं, तुरंत बीमारी नहीं दिया, तुरंत तकलीफ नहीं दिया, इसलिए अरे मैं इतना किया है, चोरी किया, कहा कुछ हुआ, उसको उस लड़की के साथ बेविचार में कहा कुछ हुआ, मैं उसको झूठ बोला, कहा कुछ हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है तूने किया है और मैं चुपचाप रहा हूं, इसीलिए तू सोच रहा है परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। और नीचे क्या बोलता है? पिता हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नीचे वचन कहते हैं परंतु मैं तुझे समझाऊंगा बाद में, समझाऊंगा बाद में, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा। झूठ बोल के बोल रहा है कि कहा कुछ होता है यार, मैं भी जी रहा, जो सच बोलने वाले बोलता है वो लोग गरीब हो रहा है, वो लोग बीमार हो रहा, वो लोग तकलीफ हो रहा, सोचते होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है हालेलुया तूने जो कुछ किया
और मैंने तुम्हारे उल्टा जवाब नहीं दिया, चुपचाप रहा। चलो वो भी मेरे बच्चे हैं, वो भी मेरे पुत्र बदलेंगे, चुपचाप रहा। तो तू सोच रहा है प्रभु भी परमेश्वर भी बिल्कुल मेरे समान है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहती है, परंतु मैं तुझे सच समझाऊंगा और कहता है तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। उस दिन तूने उसको झूठ बोला, उस दिन तूने उसके साथ बेविचारी किया, उस दिन तुम उसको ठगा है, उस दिन तुम उसको चोरी किया है, सबको अलग अलग दिखाऊंगा। ये पहले वाला करेगा, ये गिर गया, हालेलुया, मेरा ये दर्द है, ये झूठ बोला उसका है। हालेलुया, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना मैं स्तुति करता हूँ, फिर भी डॉक्टर का कोई दवाई नहीं लग रहा, ये उस दिन तो झूठ बोला उसका है, अलग अलग दिखाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन सबको अलग अलग दिखाऊं। पढ़ने आ रहा पर समझ नहीं है वचन को, वैसे बोल रहा है ना। हालेलुया, क्या कहती है, हालेलुया, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरे आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। यानी तूने झूठ बोला उसका भी अलग दिखाएंगे, आप चोरी किया उसका भी अलग दिखाएंगे, आप ठग लिया उसका भी अलग दिखाएंगे। हालेलुया, आप चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, प्रभु मैंने क्या किया, क्यों ऐसे हो रहा, अब रोने लगे, आप कमेडी मारने लगे। परमेश्वर बोला तू उस दिन ना पति को ठग के दूसरा पति के साथ किया, ये वाला है। हालेलुया, और सब कुछ दिखाऊंगा कह रहा है। हालेलुया, आप दूसरा बार आया, आप दूसरे बार आप फिर से कर रहे हैं, प्रभु मैं तुरंत ठीक हो रहा, फिर से बीमार हो रहा, फिर से तकलीफ हो रहा हूं। हालेलुया, तूने उस दिन उसको ना बेधू मारने के लिए चुगलिया किया है, पता नहीं उसका बारे में ये है, सबको अलग अलग दिखाऊंगा। यही वचन बोल रही, मैं नहीं बोला, ये वचन बोली सबको अलग अलग दिखाऊंगा। सबक दिशा 8 का 11 वचन के सुन रहे क्या कहती है, सबक दिशा 8 का 11 वचन क्या कहती है। हालेलुया, सबक दिशा 8 का 11 वचन बड़े मजा का बात कहती है, परमेश्वर तुम गलत काम कर रहे, तू ठग रहा है, तू चोरी कर रहा है, किसी को क्या कुछ बोल रहा है, किसी के साथ बदनामी कराता है, किसी के लिए गलत शिक्षा में तुम खड़े हो जाता है, और मैं कुछ नहीं करता, उस काम जल्दी नहीं होता है, इसलिए तुम सोचता होगा कि हालेलुया कहाँ कुछ होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है इसीलिए तुम कुछ होता है लेकिन हो जाएगा। लिखा है सबक दिशा 8 का 11 वचन क्या कहते हैं, बुरे काम का दंड की आज्ञा पूर्ति मतलब जल्दी नहीं दी जाती, इसी कारण मनुष्य का मन वो बुरा करना, चुगलिया करना, गलत बोलने में पूरा लगा रहता है। परमेश्वर कहता है पूर्ति का मतलब जल्दी नहीं होता, इसलिए अरे कहाँ कुछ होता है, उस दिन बोला क्या हो गया क्या हो गया, लेकिन परमेश्वर के वजन से मतलब अलग अलग दिखाऊंगा एक एक करके, एक बार करूंगा बोलेगा ये तूने मुझे ठगा, ये तूने विश्वासी को मारने के लिए चाह, ये तूने उसको विष दिया, उसके बारे में सबको दिखाऊंगा। मैंने तू किया है, विष दिया है, मैं चुपचाप था, मैंने तो उसको तू शराब दिया है, मैं चुपचाप था, उसको मारने के लिए मुर्गा काटा दिया, बकरी काटा, मैं चुपचाप था, इसीलिए तू समझ लिया है परमेश्वर बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन कहता है मैं सबको अलग अलग डिवाइड करके दिखाऊंगा, अलग अलग डिवाइड करके दिखाऊंगा। मत करो यार डिवाइड होने में से, हालेलुया, अच्छा ठीक है पहले छोड़ दिया, अब बदल रहे तो पूरी रीति से बदलो, नीच नीच मत हो जाओ, नीच आएगा, लेकिन परमेश्वर को बोलो प्रभु बोलो उससे, मैं ऐसा करने के लिए मैं क्यों सिखाता हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह किसी को मारने के लिए नहीं चाहता है, तो सबको बचाने चाहता है। क्यों वो 22 का लूका 22 का 31 वचन में 32 वचन में क्यों बोल रहा है, मैं प्रार्थना किया सिमोन, लेकिन शैतान क्या किया, किसी को वचन याद नहीं है, किसी को याद नहीं है, लूका 22 का ये बहुत पुराना बताया गया वचन है, फिर से पढ़ो, पढ़ के याद करो, 22 का 31-32 लूका। हालेलुया, याद रखो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है, हे सिमोन देखो क्या कहती है, शैतान ने तुम लोग को मांग लिया है गेहूं के समान,
पटकेगा। हालेलुया। 22 का 31-32। हाँ, तुम लोग को मांग लिया है करीब गेहूं के समान तुम लोग को पटके। यहां कहते देखो क्या कहती है, हालेलुया। शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान पटके, लेकिन नीचे 32 में क्या करता है, परंतु मैं तेरे लिए प्रार्थना किया है। हालेलुया। परंतु इस मसीह क्या करता है, तेरे लिए प्रार्थना किया। या विनती प्रार्थना एक ही है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है। हालेलुया। मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास कभी भी कम ना हो। जिसमें तू विश्वास करता हो विश्वास में बढ़ो, लेकिन कम मत हो। और जब तुम विश्वास में बढ़ोगे, नीचे क्या लिखा है, जब तुम विश्वास में बढ़ोगे तो अपने साथ पढ़ो ना, अपने साथ अपने भाई को भी लेके आना है, ऐसे लिखा है। जब तुम विश्वास में बढ़ जाओगे, जब तुम पवित्र आत्मा में बढ़ जाओगे, तब, इससे पहले नहीं, पवित्र आत्मा में बढ़ने से पहले नहीं, तुम विश्वास मतलब पवित्र आत्मा में सारे वरदान में बढ़ोगे तो तुम किसी के ऊपर में हाथ भी रख सकता है और उसको तो अपने साथ सिखा भी सकता है। इससे पहले नहीं कहे, जब तुम विश्वास में बढ़ोगे। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह कहता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास ना रहे, विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी इस तरह करना, यानी अपने भाइयों को भी अपने गवाही तो कैसे कैसे बड़ा है उसको बता बता के लाओ। आपका गवाही शुरू होना, अगर बढ़ाना चाहेगा तो आपका गवाही शुरू होगा। आप एक बार से वचन पढ़ने सीख रहे, एक बार से सुख शांति में बढ़ रहे, वो बढ़ोती नहीं है। परमेश्वर के राज्य में पता है, हम चेले के विषय में सब कुछ किया है, क्यों प्रभु के साथ रहा, फिर भी पौलुस को हारे चला के मार दिया, यूहन्ना को मुंडी कटवा के मार दिया, पतरस को बीच चौराहे में मार दिया। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, हम ये क्या नाम है, जॉन जी लेका को पता है, जॉन जी लेका का चर्च, वहां पर जॉन जी लेका ऐसा व्यक्ति था, आप उसका स्टोरी में मोबाइल में कभी भी सर्च करके देखना। हालेलुया। जॉन जी लेक बोल के एक मिनिस्ट्री था, और उसका जगह में जिसके ऊपर में प्रार्थना करता था, डॉक्टर जवाब देता था। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल उसको इग्नोर करती थी, लेकिन जॉन जी लेका को बुला के उसके लिए प्रार्थना करता था। और डॉक्टर उसको पूछता था, हमने इसका वायरस को चेक किया, इसका वायरस को देखा है, इसका वायरस अगर थोड़ा सा उसके पास भी जाएगा तो मृत्यु करेगा। और जॉन जी लेका क्या बोलता था पता है, जॉन जी लेक बोलता था, हालेलुया, वायरस मुझसे डरती है। हालेलुया। इतना बड़ा पास्टर, और वहां पर आप इसका कहानी को यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करके उसको देख लेना, उसका कहानी बड़े मजा आता है। वहां जहां जॉन जी लेका था, उस जगह का पूरा हॉस्पिटल बंद, एक भी हॉस्पिटल नहीं रहा, कभी जॉन जी लेक प्रार्थना करेगा। कौन चेला नहीं है, नबी था हमारा जिसा, पूरा हॉस्पिटल बंद, कुछ भी हो प्रार्थना, उसको कुछ भी हो प्रार्थना। पता है, सारा हॉस्पिटल बंद होने के बाद प्रभु का व्यक्ति है, प्रभु वहां का लगा, भाई ऐसा करके क्यों मारा? अरे प्रभु तो कहता है, जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो मेरे लिए पाएगा। उसको पता है, तीर चला के मार दिया है। पढ़ लेना, इतना बड़ा पास्टर, इतना बड़ा नबी, अरे जो डॉक्टर पत्थर कुछ भी सब लोग जवाब देता उससे ठीक हो रहा, उसको क्या कर दिया, तीर चलवा के मारवा दिया। टाइम होगा प्रभु अपने राज्य में बुलाए, इससे पहले मैं नहीं बुलाएगा, इससे पहले नहीं बुलाएगा, आपसे कुछ काम दिखाकर ही बुलाएगा। अरे मेरे को भी सही से आज मारना चाह रहा, मेरे परिवार को मारना चाह रहा, इसमें कुछ है, वो काम दिखाने के बाद मैं जाऊंगा, इससे पहले मुझे शैतान मार नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहती है, मैंने तेरे लिए विनती किया। शैतान तो हर दिन मारना चाहता है, हर दिन सबको मारना चाहता है, कहीं ना कहीं मारना चाहता है, लेकिन प्रभु क्या बोलता है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया हो। लूका 11:8-13 में क्या बोलता है, रुक शैतान रुक, मैं इस व्यक्ति के चारों कोना खो दूंगा
और खाद डालूंगा, पानी डालूंगा। आगे सालों में विश्वास बढ़े तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो उसको काट देना। पढ़े एक बार प्रभु यीशु मसीह लूका 13 उसका खुदावंद यीशु मसीह 8 वचन में क्या कहती है? हालेलुया। लूका 13 उसका 8 और 9 वचन में क्या कहते हैं? और जगह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हर जगह हमारे लिए विनती करते, हम नहीं समझ रहे। यहां कहते प्रभु यीशु मसीह हालेलुया 13 उसका 8-9 वचन कहते, उसने उसको उत्तर दिया, यानी शैतान को उत्तर दे रहा है, मना कर रहा है। परमेश्वर को ये कह रहा है कि हाँ, आप आगे से पढ़ेंगे तो अच्छा लगता है, ऊपर से पढ़ेंगे तो, लेकिन मैं शॉर्टकट में दिखाऊंगा। यहाँ कहता है हमारे लिए वहां क्या कर दी है, वो शैतान हर दिन किसी को, जवान व्यक्ति को बुढ़ा बना के लेके जा रहा है मारने के लिए, या तो अच्छा व्यक्ति को पूरा सीरियस बना के लेके जा रहा है, दिखा रहा है, लेकिन ओ से करके लेके जा रहा है। तब ये पवित्र आत्मा जो हमारे लिए भेजा गया, वो यहाँ प्रार्थना करता है, क्या करता है? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इस बरस और रहने दो, शायद इस बरस में व्रत में बढ़ जाएगा, शायद ये चर्च के वचन में बढ़ जाएगा, इस साल और रहने दो, इस साल और रहने दो। या क्या कहता है? इस बरस और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। यानी आपके लिए यहां प्रार्थना कर रहा है पवित्र आत्मा, इस साल और रहने दो। और शैतान वहां मारना चाहता है और आपको कुछ कुछ गलत जगह में उतारना चाहता है, तो पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है, इस साल रहने दो स्वामी, इस साल रहने दो पवित्र प्रभु यीशु मसीह, कि इसके चारों कोना के मतलब आपका चारों पहरा में आपको दूत रहकर आपको प्रार्थना सिखाएगा, वचन सिखाएगा, आपको चलने के रूल्स, बोलने के रूल्स सब सिखाएगा। आप सीख गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगा? हमने जो पढ़ाई करके आया ना, हालेलुया, पहला इतिहास, हालेलुया, समस्या 28 का उसका 9 वचन में क्या लिखा है? अगर तू खोज में सा लगातार बने रहोगे तो मैं तेरे साथ बना रहूंगा, नहीं तो मैं तुमको छोड़कर चला जाऊंगा। वही वचन यहाँ भी कहता है, अगर इस बरस रहने दो, मैं इसके चारों कोना में खाद खोदूंगा, खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, आगे बढ़े तो ठीक है, नहीं तो क्या करूंगा? तो मार लेना। आगे बोलते हैं, आगे खाद डालना, यह लिखा है, देखते हैं 9 वचन में, यदि आगे तो पले तो बड़ा, नहीं तो उसे काटना, यानी मार डालना। आपके लिए डेली प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए डेली प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आप प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना को इग्नोर करते हैं। अरे क्या है आपके लिए? हमने लूका 22 का 30-31 में पढ़े ना, मैं तुम्हारे लिए विनती किया, प्रार्थना किया, स्तुति कर रहा हूं, डेली प्रार्थना कर रहा हूं। यहां भी देखो प्रभु यीशु मसीह का नाम में, हालेलुया, मत्ती 13:28-29 में क्या कहता है? हालेलुया, मत्ती 13:28-29 में क्या कहता है? हालेलुया, वहां भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, वहां भी स्वर्गदूत तो गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया, और क्या कर रहा है? वो मारने के लिए चाह रहा है। वहां भी, ए प्रभु, तूने मनुष्य अब्राहम के वंश से नया नया लोगों को बनाया, अच्छे अच्छे लोगों को बनाया, सही सही आदमी को बनाया, आंख बनाया, कान बनाया, नाक बनाया, बोली बनाया, आवाज बनाया, सब कुछ सही बनाया, फिर भी पाप कर रहा, क्या मैं उन लोगों को जाके मारूं क्या? प्रभु यीशु मसीह बोलता है, नहीं, रहने दो, अंतिम दिन तक रहने दो। उसका बाप ने विश्वास करता है, परमेश्वर को मालूम है उसका बेटा विश्वास करने वाला है, उसका माँ विश्वास नहीं कर रहा है, परमेश्वर को पता है उसका बेटी विश्वास करने वाला है। हालेलुया, इसीलिए ये वचन बोल रही है, नहीं, किसी को मत मारो, रहने दो, अंतिम दिन में मैं अलग अलग करूंगा। हालेलुया, ये वचन वही कह रहा है, सुन सकते हैं। हालेलुया, उसने उससे कहा, या किसी शत्रु का काम है? दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर ले? यानी बटोरने का मतलब मार डालें, मार डालें। और क्या कहता है? यीशु यहां पर मना कर रहा है। उसने कहा, यानी यीशु ने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली के दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उकार लो। यानी हालेलुया, तू मेरे को मार देगा,
तो मेरे बच्चे पता नहीं, परमेश्वर को पता वो पवित्र बनने वाला, आराधना करने वाला, स्तुति करने वाला, आपको मारेगा पता नहीं। आप विश्वास कर रहे हैं, अधूरा विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा क्या होने वाला परमेश्वर को पता है। हालेलुया। आप विश्वास में कमी है, आप प्रार्थना तो करते हैं, चुगलियां करना नहीं छोड़ते, गलत विचार नहीं लेते, कोई भी ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को पता है, इसीलिए इस पृथ्वी में सबको रखा है, नहीं मार रहा है। इसको पता है कि मैं अंतिम दिन में उसका हिसाब लूंगा। परमेश्वर को पता है हमारे अंदर में कौन अच्छा रहेगा, कौन सही रहेगा, कौन के साथ भी बनेगा, परमेश्वर को पता है। इसीलिए आप प्रार्थना करती है, ऐसा ना हो कि तुम अच्छे लोगों के मारने के चक्कर में उसके शरीर से उत्पन्न होने वाला है, वो पवित्र बनने वाला है, उसको तुम मारेगा। इसीलिए लोग कहते हैं हिंदू भी जी रहे हैं, हालेलुया, ये पापी भी जी रहे हैं, अरे सबका हिसाब लेगा अंतिम में। मत विश्वास करो आओ सब बातों में। आप आज जो सुन रहे हैं वचन जो करे उस पर विश्वास करो। जो इब्राहिम एक याकूब 1:22 वचन जो बोला, वचन को केवल सुनने वाला पढ़ने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बनो। यानी वचन पर चलने का आधार है कि वचन क्या बोलती है उसको मानने वाला बनो, तो आप सही राह में आप प्रार्थना को पहुंचा सकते, नहीं तो कुछ नहीं। खुदावन इस जीभ से सब कुछ करवा सकती है। हमारा शरीर को कंट्रोल करने वाले जीभ था और आज भी जीभ ही है। इस जीभ से प्रभु को स्तुति के लिए ध्यान दो, संसार के लिए नहीं। इसीलिए वो 9 वचन में लिखा है ना, याकूब 3:9 वचन में क्या लिखा है वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन में, तुम एक ही मुख से प्रभु को भी आराधना करते हैं और मनुष्य को भी श्राप देते हैं। ऐसा मत होना चाहिए। हालेलुया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। 3:9 वचन क्या कहती खुदावंद यीशु मसीह, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया गया है उसको श्राप भी देते हैं। क्या फायदा है? यहाँ के परमेश्वर के चर्च में जाएंगे, वहां पर या आप घर में प्रार्थना करते हो, प्रभु प्रभु हमें धन्यवाद, ध्यान देना, हम तेरे ही बचना चाहते हैं, हमारे बीच से सारे शत्रु को हटा दे, हमारे को वचन सिखा दे, हमारे को ज्ञान दे दे, हमारे को प्रार्थना सिखा दे। हम सब चीज बोल बोल के प्रार्थना करते, प्रार्थना खत्म हो गया ना, है वो बहुत कराते हैं, वो लगे ऐसा है। अरे क्या फायदा? यहाँ आप थोड़ा देर पहले परमेश्वर को आप क्या निकाले, उसके बाद स्तुति निकाला, अरे इसी मुंह से क्या निकाल रहे हैं आप? चुगलियां निकाल रहे हैं, गलत बात, माँ की, बाप की, माई की, सबका, माइकिल का साइकिल, साइकिल का साइकिल, सब बोल देते हैं। ये भी कंट्रोल करना पड़ेगा। यही है, तुम मुझे खोजोगे तो मिलोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा बना रहूंगा, अगर तुम नहीं खोजोगे तो मैं हमेशा के लिए छोड़ जाऊंगा। यानी आप इसको कंट्रोल नहीं कर रहे तो वो हमेशा के लिए छोड़ जाएगा। पवित्र आत्मा का वचन ये ही है, हमें निर्गमा 20 का वचन सब बताया गया है। अरे यहाँ कहता है चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, गलत नहीं इस्तेमाल करना, किसी को बुरी निगरानी से ना देखना, किसी को चुगलियां ना करना, सब सिखाया है। लेकिन हम कहा मानते हैं, बस यही बाहर जाएंगे फिर तो बाकी उधर ही काम करेंगे। अरे क्या फायदा है यार? वचन में चलो, सब कुछ आपका प्रार्थना ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही रहेगा। इसीलिए मत्ती 18:18 में वचन, जो आप यहाँ बांध रहे हैं वो स्वर्ग में यीशु के पास खुलेगा, और यीशु तुम्हारे लिए जो बांध रहा है वो तुम्हारा अंदर खुलेगा और सारे दुनिया देखेगा। हालेलुया। और परमेश्वर जो बांध रहा है उसको सारा दुनिया पे देखेगा। बुरा भी बांध रहा है तब भी दुनिया देखेगा, अच्छा बांध रहा है तब भी दुनिया देखेगा। बुरा बांध रहा है तो आप नंगा होकर पागल होकर घूम रहा है, किसी के साथ लड़ने वाला तो देखेगा लोग। अगर आप अच्छा बांध रहा है, परमेश्वर पृथ्वी में अच्छा बांध रहा है तो परमेश्वर ही आपके लिए अच्छा बांध रहा है, आपको भविष्यवाणी वाला करने देखेगा, लोग लाखों लोग देखेंगे। नहीं तो आप बुरा कर रहे हैं तो उसको भी लोग देखेगा। अरे अरे थोड़ा दिन बहुत अच्छा था, ये बहुत सही लड़का था, सही लड़की थी, बहुत सुंदर थी यार, ये कैसे हुआ? तूने पृथ्वी में बांधा, परमेश्वर ने ऊपर में बांधा, खोल दिया, लोग देख रहे हैं। क्या कर लोगे? सही बंधवा लो उससे भी। आज से हम बदलने, हम सुनने वाला नहीं, चलने वाला बनना चाहिए।
अब मुझे देख के मत करो। मैं कभी कभी मैं हमेशा संसार के बारे में मैं प्यार से बात करके मेरा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि संसार इसी मुंह से हम कितने बार में मैं बहुत लोगों से सुना हूं, हमारे चर्च में आने वाले लोगों को भी मैंने सिखाया, उस टाइम भी नहीं सिखाया नहीं, इससे पहले आने वालों को भी नहीं सिखाया। अरे कभी भी गलत मत बोलना, बुरा नहीं बोलना, चोर झूठ नहीं बोलना। अरे वो ज्यादा बोलते हैं, यहां से सुन के जाने वाले लोग, मैं हट जाता हूं। मेरे को मिलते हैं वो लोग भी, लेकिन मैं बोलता अरे आज बोलो मत, परमेश्वर सबका, इसलिए भजन संगीता है 50 का 21 में लिखा है ना, आज मैं तो कर रहा है, मैं चुपचाप तो सोच रहा है कि परमेश्वर भी मेरे जैसा है। अरे फेंक के दिखाएगा वो, ये झूठ का, ये व्यभिचारी का, ये ठगने का, ये तूने उसका इसका चुगलिया किया, सबका दिखाएगा। है तेरा का खुदावन यीशु मसीह हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश दिवाक्या का वचन बोलती है कि शैतान 666 प्रकार का दिमाग है। कौन कौन सा लेगा तुम, कौन कौन सा बीमारी लेगा, टाइफाइड लेगा, कोरोना लेगा, है कमर दर्द देगा, पेट दर्द देगा, कौन सा लेगा। 686 पेट दर्द खत्म होगा, कमर दर्द शुरू होगा, कमर दर्द खत्म होगा, हालेलुया क्या क्या शुरू होगा, हालेलुया सब कुछ शुरू होगा। एक एक को मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा और ये पृथ्वी के सब लोग देखेंगे। आज हम परमेश्वर के लिए बदलने का यही है, ये जीव को कंट्रोल। मैं आप यहाँ पर आप वहां मनन करने सको, अगर वो जीव कंट्रोल होता, किसी ने, मैं इतना लोग मारपीट हुआ तो इतना लोग जमा हुआ, कोई कुछ नहीं बोला है उस जगह में, यार मत छोड़ो ना, बिल्ली तो मर गया, ये छोड़ो ना, तेली तो खराब हो गया, जरूर कुछ बोला था, लेकिन उनके कंट्रोल नहीं होने के कारण उतना बड़ा बढ़ गया। आज पति पत्नी को डराने के चक्कर में मार दे रहा, किसके वजह से? पत्नी क्या बोल रहा है, बोलते रहती, पड़पड़ाते रहती, तो पति क्या डरा। कोई पति पत्नी को मारने के लिए नहीं मारता, या तो पति भी मारने के लिए नहीं मारता, डराने के लिए मारते, लेकिन काम शैतान करता है, मार देता है। इसके बाद हमको सुनने को मिलता है बाप को बेटा मार रहा है, कैसे हो रहा है? बाप बेटा को ज्यादा बोल रहा है, हमारे समाज में ऐसा होता है, बाप बेटा को, बेटा बाप को मार दे रहा है। किससे मार रहा है? वो मार देने के लिए नहीं मारता है यार, लेकिन मारने वाला वहां खड़ा रहता है। जैसे वहां दिखाया, मैं तू कर, मैं बाकी तो काम मैं करूंगा, वो उसी का खोज में तो रहता है। जो याकूब 1:5 का 8 वचन में जो लिखा है, वो शैतान उसी का खोज में रहता है। वो मारना ही चाहता है, वो प्यार करने नहीं चाहता है। इसीलिए वो 8 का यूहन्ना 8 का और उसका खुदावन यीशु मसीह 44 वचन में लिखा है, शैतान मारने, हत्या करने, उसके अंदर में सच्चा बात नहीं है, वो सबको नष्ट करने के लिए आया, सारा काम वो गलत करने के लिए आया, वही चीज आज करवा रहा है। इसीलिए मुंह कंट्रोल तो दुनिया कंट्रोल है। अब परमेश्वर, खाली परमेश्वर को छोड़ो ना, बोलो, बोलने के लिए मना नहीं है, सही नहीं बोलो तो आप सही जिंदगी में पहुंचोगे। लेकिन परमेश्वर की एक बात है, आप में बढ़ गया, ये बढ़ गया, इसका भी हिसाब मिलेगा। तुरंत आप किसी के ऊपर में हाथ रखना भी आज सीख लिए, जल्दी किसी के ऊपर में तुरंत प्रार्थना नहीं करना। आपको देगा, आप चाह रहे हैं ना, मांगते रहो, मांगते रहो, आपको खुद महसूस लगेगा आपको प्रार्थना करने के लिए। आप लोग अभी सिर्फ महसूस शैतान करवाता है, या तो आपका मन करवाता है, आप कर रहे हैं, इसके बाद तुरंत आप ये हो रहे हैं, लेकिन इसको भी काम कराने के लिए टाइम तो परमेश्वर करवाएगा। वो आपको भी बना देगा ना, भी आप बनना चाहते बनाएगा, लेकिन इंतजार करो, वेटिंग का पल मजा है, हड़बड़ाओ नहीं। काहे नहीं बोला तू भी मसीह हो गया, तू भी नाम बदल दिया, सबको प्रार्थना करो ना, क्यों करा है? नहीं बोला है वहां पर, परिचनियों को बुलाओ, प्रार्थना कराओ। आज भी पहले जानकारी होना चाहिए, हम कहां से बढ़ रहे, हम कहां से बदल रहे, हम कहां से छूट रहे, वो जहां वहां पर जानकारी दे दो, फिर आप प्रार्थना, आपको आदेश दिया जाएगा, ठीक है आप प्रार्थना करो, तब आप कुछ कर सकते हैं। आप जानकारी, अरे चलो हमारे पास तो हो गया, अरे वो खुदावन यीशु मसीह पौलुस के जो फूंक रहा, वो भी फूंक रहा, क्या वहां लिखा है, सबको जोड़ जाड़ के 13,064 लाख रुपए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जो जादू टोना वाला मोटरा सांप जला दिया। अरे हमारा प्रभु काम नहीं करता है, हमारे उल्टा मार रहा है, सांप जला दिया बटोर के, तेरे तो में से आपका सारा बटोर लेगा, जला देगा, फिर आप बाइबल को ढूंढते रहोगे। मैं ये वचन मैं पहले पढ़ता था, ये वचन मैं पहले सुनता था, मेरे अंदर में था, कहां चला गया? सब बटोर लिया।
बटोर लेगा, वो मौका देगा, हड़बड़ाना नहीं। अरे मुझे मौका दे सकता, आप लोग को भी देगा, सबको देगा, लेकिन बैटिंग करो। कुछ उसके लिए आपको एक इंद्री आएगा, मैं इसको खोल के नहीं बताऊंगा, आपको ताकत आने के बाद खुद यहाँ पर माइंड से आएगा, या हृदय में क्या दिखाई देगा आपको पता चलेगा। इससे पहले हाथ रखने से हमारा प्रभु यीशु मसीह मना कर रहा है। थैंक यू, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का अब छोटी सी वचन में मैंने इतना लंबा, ये सारे रात मैंने लगता है उस दिन मैं जब बात कर रहा हूं ना, आज मैंने उतना वचन पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं उसे लग रहा कि मेरे अंदर में सारा स्वर्गदूत लाइन से बैठा है और मुझे प्रचार करवा रहा उस दिन कंपनी में, और मैं प्रचार कर रहा हूँ और स्वर्गदूत चमक रहा है, और तो इस जैसे आप लोग बेटे आपको दो चार वो बना हुआ है, इधर से मुझे गिरा और मैं बीच में खड़ा होकर मैं प्रचार कर रहा हूँ, और परमेश्वर का वचन कहती है तू ऐसा ही प्रचार करना, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, कमाऊंगा नहीं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण आता है इसका, हालेलुया। उसका 13 वचन कह रहे मैंने पूछ नहीं तुम्हें सर बनाया, अधिकारी वाला बनाया, मैं उसे बढ़ाऊंगा। ऐसे मुझे बात करने लगा, मैंने और खुश हो गया, प्रभु उस दिन मुझे एक चीज दिया और वो चीज को मैं आप लोग के सामने जरूर दिखाऊंगा, वो क्या है। और खुदावन यीशु मसीह के नाम में, और मैं अभी नहीं तो दिन रुको, हालेलुया। मात्र बस उस दिन के लिए मैं पूरा दिन को नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को पूरा बता देते तो बस स्टॉप कर देते हैं, आशा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है पूरा काम प्रभु ने नहीं बताया तो मैं क्यों बताने चाहिए, लेकिन आपको दिखा के जाऊंगा। हालेलुया। क्या खुदा यीशु मसीह वो करने आज जा रहा है, और आज ये साल 2025 में या 2026 में हमें प्रभु यीशु मसीह कैसे कैसे ब्लेस करेंगे, सबको देगा। लेकिन आपको बोलेंगे तो बोलेंगे यार बोल दिया, फिर इंतजार में रहेंगे, थोड़ा देर नहीं होगा तो इसी मेरे से नफरत करने लगे, कहा यार क्या बोला, नहीं बताऊंगा। आप खुद देखोगे, आप खुद उसे पाओगे, लेकिन अपने विश्वास में घटो नहीं। हालेलुया। थैंक यू खुदावन यीशु के नाम में हम यहीं से वचन को समाप्त करते हैं। हालेलुया। आप लोग को अच्छा भी नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने बता दिया। थैंक यू। हालेलुया। देखिए आगे के लिए हम प्रार्थना के लिए ठीक है आप